नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बात तो हम अयोध्या की करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको लिए चलते हैं इस समय भोपाल, जहां पर बीजेपी के मध्य प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा बोल रहे हैं। और आपको बता दें कि यहां पर बीजेपी अपना मैनिफेस्टो जारी करने वाली है। आज मध्य प्रदेश में जो विकास की धारा पिछले 20 वर्षों से चली है, उसी धारा को गति और प्रदेश के स्वर्णिम काल के पथ को प्रशस्त करने के लिए हमारा संकल्प पत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें संकल्प पत्र में लिए गए संकल्पों के माध्यम से भाजपा सरकार में रखी गई विकास की आधारशिला को समापन तक पहुंचाने का काम और उसे कार्य रूप में परिणत करने का काम, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की सरकार ने काम मध्य प्रदेश के अंदर किया है, जनता कहती है कहां मध्य प्रदेश के अंदर जो 2003 का बीमारू राज्य था, आज विकसित मध्य प्रदेश की श्रेणी में आकर के खड़ा हुआ है और अब ये मध्य प्रदेश स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनेगा। इस संकल्प के साथ प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से हम फिर इस बार प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनाएंगे। जनता कर रही मध्य प्रदेश के अंदर ये पुकार के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम मध्य प्रदेश के अंदर किया है, तो विकास और गरीब कल्याण के साथ आज इस मध्य प्रदेश के अंदर मोदी की गारंटी, मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी के साथ ये संकल्प पत्र आज हम सब लोग मिलकर के आज यहां पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की जनता को समर्पित करेंगे। मैं पुनः एक बार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद करते हुए, पूरे नेतृत्व को धन्यवाद करते हुए सभी पत्रकार मित्रों का स्वागत करता हूं कि आपके सामने आज ये संकल्प पत्र जो मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने की ओर लेकर के जाएंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आप सभी पत्रकार मित्रों का बहुत पुनः एक बार स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी। और उद्बोधन की श्रृंखला में मैं आमंत्रित करता हूं भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री प्रहलाद पटेल जी को कि वे आएं और संक्षिप्त तौर पे अपना एक उद्बोधन रखें। मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं और उनका स्वागत करते हुए इस बात के लिए भी कि आज भारतीय जनता पार्टी का हमारा संकल्प पत्र उनके हाथों समर्पित होगा आप सबकी उपस्थिति में। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि आने वाले 5 वर्षों में जो हमारा रोड मैप होगा मध्य प्रदेश को देश में सर्वोच्च राज्य बनाने के लिए, उस दस्तावेज से आज ये तय होगा। मैं पुनः हमारे सभी नेतृत्व का और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और यहाँ पर आप सबकी उपस्थिति के लिए भी मैं आपका हृदय से आभारी हूं। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और मैं और चलिए अब बात करते हैं अयोध्या की। जी हां, रामनगरी अयोध्या नया रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार है। अयोध्या में आज दीपोत्सव का आयोजन होगा और यहां 24 लाख दिए जलाए जाएंगे। तो आपको बता दें कि अयोध्या में आज भव्य दीपोत्सव का आयोजन होना है। 24 लाख दिए एक साथ जलाए जाएंगे और इसके लिए अयोध्या के सरयू घाट की अगर बात कर ली जाए तो वो पूरी तरीके से सज धज कर तैयार है। राम की पौड़ी पर लेजर शो का भी आयोजन होगा। भगवान राम के जीवन की झांकी यहां पर दिखाई जाएगी। प्रभु श्री राम के आगमन के पर्व दीपावली को लेकर अयोध्या नगरी पूरी तरीके से दुल्हन की तरह सजकर तैयार है। यह 7वां दीपोत्सव है और इसके लिए तैयारियां भव्य की गई हैं। 24 लाख दिए जलाए जाएंगे। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और कुछ ही देर में वो अयोध्या भी पहुंचने वाले हैं। और आपको बता दें कि ये देखिए, जो झांकियां हैं, जो शोभा यात्रा हैं, वो अयोध्या की सड़कों पर दिख रही हैं। ये तस्वीरें आप देखें
इसके साथ साथ आपको बता दें कि अयोध्या में कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। भव्य दीपोत्सव का यह कार्यक्रम, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे अयोध्या। और शाम में करीब 5 बजे के आसपास अगर आप देखें तो इस दीपोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत होगी और एक साथ 24 लाख दिए जलाए जाएंगे, जो एक कीर्तिमान होगा। तो अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का आयोजन होना है और थोड़ी ही देर में योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचेंगे। इसके अलावा 50 से ज्यादा देशों के उच्चायुक्त और राजदूत भी इस भव्य दीपोत्सव को देखने के लिए अयोध्या पहुंचने वाले हैं। कई देशों के राजनयिक लखनऊ पहुंचे और उसके बाद वो अयोध्या के लिए रवाना हुए। तो भव्य दीपोत्सव के लिए अयोध्या तैयार है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं अयोध्या। साथ ही साथ आपको बता दें कि कई देशों के जो राजदूत हैं वो भी इस आयोजन को देखने के लिए पहुंचने वाले हैं। तो आज सिर्फ देश नहीं बल्कि दुनिया की निगाहें सरयू घाट अयोध्या पर टिकी हुई हैं और उसी सरयू घाट पर इस समय हमारी सहयोगी रागिनी मौजूद हैं। उनके पास चलते हैं। रागिनी, धीरे धीरे समय नजदीक आ रहा है, इस समय किस तरीके की तस्वीर वहां देखने को मिल रही है? अभिषेक, मैं कहना चाहूँगी सुबह जो भीड़ नहीं दिख रही थी, आप देख सकते हैं मेरे पीछे तमाम वो भीड़ मौजूद है जो योगी आदित्यनाथ का इंतज़ार कर रही है और जो आज दीपोत्सव के दिन दिए जलने का इंतज़ार कर रही है। आप देख सकते हैं कि नीचे दिए में बाती लगा दी गई है और तेल डालने का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है, क्योंकि बहुत कम समय मिला है यहाँ वॉलंटियर को 24 लाख दिए में तेल डालने का, क्योंकि पिछले साल जो रिकॉर्ड था उतने ही समय में वहाँ पे कम दियों में तेल डाला गया था और इस साल उससे दुगने दियों में तेल डालने का रिकॉर्ड उसी कम समय में दिया गया है। तो आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से ये दिए रखे गए हैं, इसमें बाती लगाई। ठीक है रागिनी, आते हैं आपके पास। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शोभा यात्रा और झांकी जो है वो निकाली जा रही है और भव्य तैयारी की गई है। तस्वीरें लगातार सुबह से हम आपको दिखा रहे हैं। अब धीरे धीरे वहां लोग भी पहुंचने लगे हैं और सरयू घाट पर लाखों की तादाद में, क्योंकि एक दो नहीं बल्कि 51 घाट सजाए गए हैं इस दीपोत्सव के लिए। और आपको बता दें कि इस समय सरयू घाट पर जो दिए लगाए गए हैं उनमें तेल और बाती डालने का काम चल रहा है। और ये देखिए शोभा यात्रा, झांकी, प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, बजरंगबली का वेश धारण किए आपको तस्वीरों में लोग नजर आएंगे। और चलिए इस बीच आपको सुनवाते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बोल रहे हैं। करना हो या किसानों को प्रधानमंत्री जी की किसान सम्मान निधि के साथ मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत राशि देना हो, प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों को भी सशक्त करने का काम किया है। गरीब कल्याण के लिए चाहे जमीन के पट्टे हो, पक्का मकान हो, इलाज की व्यवस्था हो, चाहे बच्चों की शिक्षा का इंतजाम हो, मैं एक पहल का केवल और उल्लेख करूंगा, वो है सीएम राइज स्कूल। हमारे बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा देने के लिए हमने कल्पना की और कोविड काल में हमने की थी कि बच्चों को अच्छे स्कूल चाहिए। अभी सीएम राइज स्कूल प्रारंभ हो रहे हैं, लेकिन हर 25-30 किलोमीटर के दायरे में भविष्य में सीएम राइज स्कूल हो, ताकि हम बच्चों को, गरीब बच्चों को भी, किसानों के बेटा बेटियों को भी उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हम देते रहें। शहरी विकास हो चाहे ग्रामीण विकास का मामला हो, निवेश लाना हो चाहे टूरिज्म हो, भारतीय संस्कृति का पुनरुत्थान करने का सवाल हो, मध्य प्रदेश में
हमने कई अनेकों ऐसे काम किए हैं जो मील का पत्थर प्रदेश के विकास की दृष्टि से साबित हुए हैं, और उन सब कामों को करते हुए मैं आज सचमुच में गौरवान्वित अपने आप को भी, पूरी टीम को महसूस कर रहा हूं। हमारे संकल्प पत्र के बारे में और जो हमारे विकास की यात्रा है उसके बारे में विस्तार से विवरण हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं, वो देंगे। लेकिन 60,000 किलोमीटर टूटी फूटी सड़कों के दौर से आज मेट्रो रेल तक का सफर, हमारे टपरे वाली ITI से ग्लोबल स्किल पार्क तक का सफर सचमुच में बहुत गौरवशाली है। और आज मध्य प्रदेश जो कभी बीमारू और पिछड़ा कहलाता था, आज हम विकसित मध्य प्रदेश बने हैं, और प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार की कई योजनाओं में आज मध्य प्रदेश नंबर 1 है। स्वच्छता हो, जल संरक्षण हो, पर्यावरण बचाना हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की गुणवत्ता हो, PM आवास हो, स्वामित्व योजना हो, स्ट्रीट वेंडर की हमारी योजना हो, PM स्ट्रीट वेंडर योजना, कई योजनाओं में मध्य प्रदेश नंबर 1 है, और नंबर 1 का ये सफर जारी रहेगा। और आज फिर हम संकल्प लेते हैं कि मध्य प्रदेश को देश के सबसे विकसित राज्यों में से एक राज्य, और मैं तो कहूंगा नंबर 1 का राज्य बनाकर ही हम चैन की सांस लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब इस कार्यक्रम की मुख्य श्रृंखला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, जिनके नेतृत्व में राष्ट्रोत्कर्ष का नया इतिहास रचा जा रहा है, और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं और नीतियों के साथ मध्य प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध होता जा रहा है। हम संकल्पित हैं सशक्त भारत, समृद्ध भारत, समर्थ भारत के लिए। और इन्हीं आह्वान के साथ मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आग्रह करता हूं कि कृपया अपना उद्बोधन हम सबको प्रदान करें। आज के इस संकल्प पत्र के लोकार्पण और हमारी मध्य प्रदेश की जनता के लिए किए गए संकल्प के बारे में चर्चा करने के लिए यहाँ मंच पर विराजमान हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे भारत सरकार में मंत्री ज्योतिरादित्य जी, भारत सरकार में मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, प्रहलाद सिंह पटेल जी, फग्गन सिंह कुलस्ते जी, और राज्यसभा में मेरी साथ सदस्य श्रीमती कविता पाटीदार जी, सम्मानित मंच, और यहाँ उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश के और दिल्ली से भी आए हुए सभी वरिष्ठ पत्रकार बंधु, सबसे पहले तो आप सबको अग्रिम दीपावली की शुभकामनाएं। आप सब लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं संकल्प पत्र के बारे में। मैं संकल्प पत्र के विषय में चर्चा करने से पहले भारतीय जनता पार्टी चाहे मैनिफेस्टो हो, संकल्प पत्र हो, विजन डॉक्यूमेंट हो, इसको किस प्रकार से देखती है यह आपके सामने मैं जरूर रखना चाहूंगा। समय के साथ साथ मैनिफेस्टो, संकल्प पत्र, विजन डॉक्यूमेंट, इसकी महत्ता धीरे धीरे घटती गई है, क्योंकि राजनीतिक दलों ने पहले लुभाने का काम और बाद में भुलाने का काम किया है। वायदा करो और भूल जाओ और जनता को गुमराह करो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक अकेली वैसी पार्टी है जिसने इस डॉक्यूमेंट को अपना, जिसे कहा जा सकता है कि रास्ता, रोड मैप का जरिया बनाया है और उसको लेटर और स्पिरिट में इंप्लीमेंट करने का काम किया है। यह हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है।
आपको साथ में ये भी शेयर करना चाहता हूं कि संकल्प पत्र की हमारे यहाँ महत्ता इस बात से तय होती है कि जो सरकार हमारी आती है उसका ये काम होता है कि वह सब कमिटी ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स बना करके उन सारी चीजों को इंप्लीमेंट कराए, और सभी मिनिस्टर्स की जिम्मेवारी होती है कि वो मैनिफेस्टो को या संकल्प पत्र को लेटर और स्पिरिट में इंप्लीमेंट करने के लिए उनके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स काम करें। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि पार्टी की अपनी मॉनिटरिंग सिस्टम से समय समय पर हम उसको मॉनिटर करते हैं। इसलिए जब मैं ये आपसे चर्चा करता हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के सुपरविजन में चाहे एमपी का डेवलपमेंट हो, चाहे किसी और स्टेट का डेवलपमेंट हो, उसमें जो मूल बात होती है वो होती है गरीब कल्याण, और गरीब कल्याण के लिए एम्पावरमेंट ऑफ द पुअर। उसके लिए रिफॉर्म्स, ट्रांसफॉर्म एंड परफॉर्म। आप उसके लिए पॉलिसी में भी रिफॉर्म्स लाओ, कुछ चीजें बदलनी हो तो वो भी बदलो, और उसको अपने एक्टिविटी में लाओ। इस बात को हम हमेशा एम्फेसाइज करते रहे। और जब मैं सारी बातें आपसे कर रहा हूं, अभी थोड़ा सा इन्होंने इंडिकेशन किया हमारे शिवराज सिंह जी ने, लेकिन मध्य प्रदेश के इलेक्टोरेट के सामने मुझे इस बात को भी स्पष्ट करना है कि क्योंकि 20 साल भारतीय जनता पार्टी ने राज किया है, तो 20 इयर्स बिफोर मध्य प्रदेश कैसा था, ये आज की फर्स्ट जनरेशन जो है, वो आज की जो यंगर जनरेशन है, उसको शायद उसका अंदाजा भी नहीं। वो जानते भी नहीं है कि किस तरीके का मध्य प्रदेश था। और इसलिए ये मेरी जिम्मेवारी हो जाती है कि आपके माध्यम से हमारी यात्रा रोड मैप कैसी रही है वो भी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। इशारे के रूप में शिवराज जी ने रखा था, लेकिन उसको रूप देने के लिए अगर मैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करूं, क्योंकि आप सब पत्रकार हैं, आप लोगों ने सारी चीजों को कवर किया है, 2003 में 0.61% ग्रोथ रेट थी इंडस्ट्रियल ग्रोथ की। टुडे द इंडस्ट्रियल ग्रोथ इज 24% ऑफ मध्य प्रदेश। ये है 20 इयर्स की यात्रा। अगर मैं फूड प्रोडक्शन की बात करूं तो फूड प्रोडक्शन हमारा 4 टाइम्स बढ़ा है। 2003 में हम 159 लाख मेट्रिक टन थे और आज हम 619 लाख मेट्रिक टन हो गए हैं। उसी तरीके से इरिगेटेड लैंड 2003 में 4,231 हेक्टेयर था जो इरिगेटेड लैंड थी, आज 16,283 हमारा हेक्टेयर इरिगेटेड लैंड है। मैं अभी रीवा के बाजार में शाम को गया था, तो मैंने उसकी रौनक देखी। मैं एक पब्लिक मीटिंग में जाना था, तो मैंने कहा ये रीवा तो बिल्कुल बदल गया, इसकी रौनक बाजार की। यू विल बी एस्टोनिश्ड टू नो कि सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल परचेज देश में रीवा में हुआ है। दिस शोज दैट द परचेजिंग कैपेसिटी ऑफ द फार्मर्स कितनी बढ़ी है। और जब मैं संकल्प पत्र की बात करता हूं तो मैं इन बुनियादी बातों की बात करता हूं, और हमारी सीरियसनेस इन बातों से तय होती है कि 4,000 स्क्वायर हमारे 1000 हेक्टेयर्स को आज हम 16,000 तक ले गए हैं। एग्रीकल्चरल लोन कांग्रेस के जमाने में 16% पर मिलता था, आज 0% पे एग्रीकल्चर का लोन मिल रहा है। अब किसान के प्रति कौन समर्पित रहे हैं, ये अपने आप में इस बात की कहानी बताता है। अगर मैं बात करूं टोटल इनकम ऑफ द स्टेट, अब आपका इनकम 2003 में 71,594 करोड़ था, आज आपकी स्टेट की इनकम 13,20,000 आज आपकी लाख करोड़ आपकी इनकम है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।
है।